हेलो स्टूडेंट, कैसे? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे नवोदय के सिलेबस की। नवोदय का सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट आपके आते हैं, कितनी देर का पेपर होगा और उस पूरे सब्जेक्ट में क्या क्या सिलेबस आपको पढ़ना होगा, ये सारी बातें आज हम बिल्कुल डिटेल में करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं, आपका जो नवोदय का पेपर है उसके अंदर 3 सब्जेक्ट आपके आते हैं: मानसिक योग्यता परीक्षण, अंकगणित परीक्षण और भाषा परीक्षण। मानसिक योग्यता जिसको आप रीजनिंग के नाम से भी जानते हो, इसके आपके ऊपर जो है यहाँ पर 40% मिलेंगे और ये 40% आपके 10 भाग में बटेंगे। एक भाग में आपके 10% होंगे और उसका भी मैं बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा हर एक भाग में आपको किस तरह के सवाल करने होंगे। उसके बाद आपका अंकगणित परीक्षण होगा जो कि 20% होंगे और 25 नंबर के यहाँ पर आने वाले। और भाषा परीक्षण, जो भी आपने भाषा सेलेक्ट करी है, हिंदी को में देना है या इंग्लिश में देना है, वही आपको वहां पर मिलेगा और उसके भी आपको 20% मिलेंगे और ये आपका 25 नंबर का होगा। अब बात करते हैं इस पूरे सिलेबस को डिटेल में कि मानसिक योग्यता जो परीक्षण है उसमें किस तरह के सवाल आपको मिलने वाले हैं। देखिए, मानसिक योग्यता परीक्षण में आपके टोटल जो यहाँ पर हैं 40% होने वाले हैं और ये 40% 50 नंबर के होंगे जो कि आपके 10 भागों में बटे होंगे। जब आपको पहला भाग मिलेगा उसमें आपको भिन्न आकृति छांटने के लिए आएगा। भिन्न आकृति मतलब आपको यहाँ पर 4 आकृति दी जाएगी और चारों आकृति में किसी एक आकृति में कुछ अलग होगा, तो उसको आपको पहचान के बताना होगा। ये आपको ये इस तरह के 4% मिलेंगे 5 नंबर के। जैसे कि आप यहाँ पर उदाहरण के तौर पर समझ सकते हो, ये 4 आकृति है, इन चारों में 3 तो किसी तरीके से एक जैसी होगी, एक अलग होगी। जैसे कि आप देख रहे हो ना, इन सब में डंडा बीच में और इसमें यहाँ पे साइड में है, तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको छांटनी होगी। फिर आपको मिलेगा प्रकार 2, जो दूसरा भाग होगा आपका मानसिक योग्यता का। इसमें आपको क्या करना है, समान आकृति ढूंढनी होगी। एक आकृति आपको लेफ्ट में दी जाएगी और इधर 4 आकृति आपको दी जाएगी उत्तर में, और इसमें से आपको ढूंढना है कि इसके बिल्कुल समान आकृति कौन सी है। जैसे कि इसके समान आपकी सी वाली है तो ये उत्तर हो जाएगा। इसके जैसे ही आपको प्रकार 2 में 4% यहां पर मिल जाएंगे। उसके बाद आपका तीसरा प्रकार होगा। तीसरे प्रकार में आपको आकृति पूरक मिलेगा। आकृति पूरक मतलब एक आकृति होगी, इसका कोई एक भाग विलुप्त होगा, तो हमें इन चारों में से छांट के बताना है कौन सी आकृति इसमें रखें कि हमारी पूरी हो जाएगी। इसी तरह के आपको 4% ये भी पेपर में मिल जाएंगे। उसके बाद आप प्रकार 4 देखोगे। प्रकार 4 में आपको आकृति श्रृंखला को पूरा करना है, यानी कि यहां पर एक पैटर्न आपको फॉलो करना होगा। इस पैटर्न के अनुसार आपको देखना होगा कि भाई इसमें कौन सी आकृति आने वाली है। जैसे कि यहाँ पर पहला है, फिर ये बना, फिर ये, तो इसी को हमें फॉलो करते हुए इन 4 आकृतियों में से एक आकृति आपकी सही होगी, उसी उत्तर को छांट कर बताना होगा। जैसे यहाँ पर सी है, सी को फॉलो कर रहा है। उसके बाद आपको प्रकार नंबर 5 मिलेगा और ये कहाँ से डाउनलोड करोगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। प्रकार 5 में आपको बताना है कि इसमें समानता क्या है, यानी कि जो पहले का संबंध दूसरे से है वही तीसरे का संबंध चौथे में किसके साथ होगा। जैसे कि पहले वाले को उल्टा कर दिया गया दूसरे में, तो ऐसे ही तीसरे में चौथे को उल्टा करेंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऐसे आपको 5वां सवाल मिलेगा, इसमें भी इसके जैसे आपको 4 सवाल देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आपको प्रकार 6 मिलेगा। प्रकार 6 में आपको कुछ रेखा गणित की आकृति होंगी, जैसे कि आपका स्क्वायर हो गया, आपका आयत हो गया, आपका सर्कल हो गया। इस तरह की आकृति को आपको पूरा करना होगा, यानी कि इसमें से कौन सी आकृति को जोड़ें कि ये हमारी ज्यामितीय आकृति पूरी हो जाए। जैसे कि यहाँ पर ये एक आपका स्क्वायर दिया गया है, इस स्क्वायर को पूरा करने के लिए अगर मैं ये वाला भाग इसके अंदर फिट करता हूँ तो पूरा स्क्वायर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। तो ऐसे ही आपको 4 सवाल मिलेंगे इसके। उसके बाद प्रकार 7 में आपको मिलेगा दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब मतलब एक आकृति आपको लेफ्ट में दिया जाएगा, यहाँ पे बीच में शीशा रखा हुआ है, आपको छांट कर ये बतानी है कि भाई ये आकृति शीशे में किस तरह की दिखाई देगी, उसको आपको छांट कर बताना होगा। जैसे कि यहाँ पर डी वाला आपका राइट आंसर है। उसके बाद प्रकार 8 में आपको मिलेगा एक पेपर को आपको वो जैसे निर्देश देगा उस तरीके से आपको पेपर को मोड़ना होगा। मोड़कर पेपर को कट करना है, कट करके फिर से खोलना है और खोलने के बाद उसमें कौन सी आकृति बनेगी वो आपको बताना है। इस तरह के आपको 4% ये भी मिल जाएंगे। उसके बाद प्रकार नंबर 9 मिलेगा। 9 में आपको स्पेस विजुअल, यानी कि आपको बताना है इन 3 आकृति से मिलकर इनमें से कौन सी आकृति बनी है। इन तीनों आकृति के हेल्प से कौन सी आकृति इनमें तैयार हुई है वो आपको छांट कर बताना होगा। इसके जैसे ही आपको 33 से 36 तक 4% मिल जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। उसके बाद प्रकार नंबर 10, क्योंकि 10 भाग में आपका मानसिक योग्यता पूरा होगा जिसमें 40% होंगे, हर भाग में 4% आपको मिलेंगे। आपको ये जो आकृति है ना, ये आकृति इन सब आकृति के अंदर ढूंढनी होगी कि भाई ये आकृति इनमें से कहाँ छिपी हुई है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये वाली आकृति यहाँ छिप गई है, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके के आपको यहाँ पर 50 नंबर पूरे हो जाएंगे 40% के साथ में। फिर उसके बाद अगला जो भाग मिलेगा आपको अंकगणित परीक्षण मिलेगा। अंकगणित परीक्षण में आपके पूरे 20 सवाल होंगे जो कि 25 नंबर के होंगे। 25 नंबर में आपको क्या क्या सिलेबस मिलना है, मैथ कहाँ से आएगा, आपके जो है टोटल यहाँ पर 12 चैप्टर दिए गए हैं मैथ में। संख्या और संख्या पद्धति, पूर्ण संख्याओं,
गुणनखंड अपवर्तीय, गुणनखंड से संबंधित, दशमलव, गुणनखंड से संबंधित मतलब एलसीएम एचसीएफ भी आ जाएगा इसमें, और भिन्नों को दशमलव, दशमलव को भिन्न में बदलना, लंबाई, द्रव्यमान, धारिता, धन, समय आदि के मापांतर, संख्यात्मक, भिन्न संख्याएं, लाभ हानि, परिमाप, क्षेत्रफल, बहुभुज, परिमाप, कोण के प्रकार, सरल अनुप्रयोग, बार ग्राफ, रेखिक चार्ट, ये सब आपका पूरा सिलेबस है। इस सिलेबस से आपको पूरा 25 अंक का सवाल मिलेगा, जो कि 20% होंगे, 1% आपका 1.25 नंबर का मिलने वाला है। उसके बाद आपको जो अगला तीसरा खंड मिलेगा, तीसरे खंड में भी आपके जो है हिंदी के होंगे। इस तरह के सवाल आपको वहां पर मिलने वाले हैं मैथ में। देखो आपको 1000 के अभाज्य क्या है, इसके ऑप्शन होंगे, उस ऑप्शन को आपको छांट कर लिखना है सोल्व करके। तो इसी तरीके से आपको जो है टोटल मैथ के जो है 20% मिल जाएंगे। उसके बाद आपका तीसरा खंड होगा भाषा परीक्षण। भाषा परीक्षण में आपको क्या मिलेगा, एक गद्यांश पढ़ने के लिए मिलेगा, यानी कि आपको एक गद्यांश पढ़ना है और इसी पढ़ने के बाद इसके उत्तर आपको छांट कर बताने हैं। ये भी आपका 20 नंबर का मिलेगा। आपको यहाँ पर 4 पैराग्राफ मिलेंगे और हर पैराग्राफ को पढ़ने के बाद उसके अंदर आपको 4 सवाल मिलेंगे। उन 4 सवाल का उत्तर आपको इनसे देना होगा। तो ये आपका टोटल जो है नवोदय का सिलेबस है। तो उम्मीद करता हूं आपको नवोदय का पूरा सिलेबस समझ में आ गया होगा। फिर से मैं आपको बता दूं, ये केवल एक पेपर नहीं है, पेपर से कहीं ज़्यादा बढ़ के, क्योंकि आपने अगर पेपर निकाल लिया तो आपकी दिशा दशा सब यहाँ से बदल जाएगी। और जैसा मैंने बताया भाई, ये पेपर के लिए जो है आपको 2 घंटे का समय मिलेगा और ये पेपर हमेशा 11:30 बजे से शुरू होता है, 1:30 बजे तक आपका पेपर चलता है। 100 नंबर का पेपर होगा, 80% इसमें आने वाले हैं। और हाँ, अगर जो छात्र दिव्यांग छात्र है उनके लिए यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा टाइम भी आपको मिलेगा। उसके लिए आपको जो है 40 मिनट एक्स्ट्रा दी जाएगी। जो दिव्यांग छात्र होंगे उनको 40 मिनट एक्स्ट्रा दी जाएगी, मतलब उनके लिए ये पेपर 2 घंटा 40 मिनट का होगा। और जो सामान्य छात्र होंगे उनके लिए ये पेपर जो है पूरे 2 घंटे का होगा। इसके अलावा अगर आपको और कोई डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और यही सिलेबस आपको मिलेगा और तैयारी यहाँ पर चैनल पर आपको कंप्लीट कराई जाएगी, जिसमें से आप जो है अच्छे से तैयारी कर सकते हो और अपने पेपर को निकाल सकते हो। और कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना। और हाँ, ये कैसे डाउनलोड करना है उसकी भी मैं एक पूरी वीडियो बना दूंगा कि कैसे आप जो है इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ये सिलेबस आपको जो है ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगा। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हो तो गूगल पे जाके नवोदय टाइप करना, ऑफिशियल वेबसाइट आएगी आपकी navodaya.government.nic.in, फिर एकेडमिक पे जाना, फिर नोटिफिकेशन पे जाना, उसके बाद वहाँ पे प्रोस्पेक्टर लिख देना। प्रोस्पेक्टर लिखोगे तो वहाँ पर आ जाएगा और उसको आप जो है डाउनलोड कर लेना। ठीक है, प्रोस्पेक्टर कुछ ऐसा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रोस्पेक्टर आपको पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएगा, अगली क्लास में आपको बता दूंगा। और साथ ही उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप लोग उस प्रोस्पेक्टर को डाउनलोड कर सकते हो। वैसे तो जो मैंने बताया वही सारी आपकी जानकारी है, ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।